अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स। ऐड से मुराद कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल करना और रिमूव से मुराद कि कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर से अनइंस्टॉल करना। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोई भी प्रोग्राम हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। कंप्यूटर में जब हम न्यू विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज की इंस्टॉलेशन के बाद बहुत सारे प्रोग्राम जो हमें जरूरत होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में मौजूद नहीं होते। अब हमें अपनी जरूरत के मुताबिक कंप्यूटर में अपनी मर्जी के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज माइंड में रखनी है कि जो भी सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं हमें उस सॉफ्टवेयर के सेटअप की जरूरत होती है। हमारे पास उस सॉफ्टवेयर का सेटअप होगा तो हम तभी वो सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो तब हम उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर का सेटअप हासिल करने के मुख्तलिफ सोर्सेज मौजूद हैं। हम किसी भी एक सोर्स से सेटअप हासिल कर सकते हैं और फिर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर का सेटअप हासिल करने के मुख्तलिफ सोर्सेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट, हम किसी भी सॉफ्टवेयर के सेटअप को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड, हम किसी भी सॉफ्टवेयर के सेटअप को सीडी या डीवीडी के जरिए हासिल कर सकते हैं। थर्ड, हम किसी भी सॉफ्टवेयर के सेटअप को यूएसबी फ्लैश ड्राइव के जरिए किसी और के कंप्यूटर से हासिल कर सकते हैं। फोर्थ, हम किसी भी सॉफ्टवेयर के सेटअप को अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव रख सकते हैं। और जब हम अपने कंप्यूटर में न्यू विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो हम अपने कंप्यूटर से ही उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट सोर्स है और मैं खुद भी पर्सनली यही यूज करता हूँ। अगेन मैं बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर के सेटअप हासिल करने के 4 मेन सोर्सेज हैं। हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, सीडी या डीवीडी के जरिए हासिल कर सकते हैं, किसी और के कंप्यूटर से यूएसबी के जरिए हासिल कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में ही सेव रख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि जितने भी सॉफ्टवेयर जो मेरी जरूरत वाले होते हैं मैं उनके सेटअप को अपने कंप्यूटर की लोकल डिस्क डी में रखता हूँ और जब मैं विंडोज इंस्टॉल करता हूँ या किसी और को इन सॉफ्टवेयर सेटअप की जरूरत हो तो मैं वहां से यूएसबी के जरिए सेटअप कॉपी करके किसी और को भी दे सकता हूँ। अब मैं इन सॉफ्टवेयर के सेटअप को लोकल डिस्क डी में ही क्यों रखता हूँ, क्योंकि नॉर्मली लोकल डिस्क सी में विंडोज मौजूद होती है। तो जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो लोकल डिस्क सी वाला हमारा सारा डाटा डिलीट हो जाता है और डेस्कटॉप पर भी जो चीजें मौजूद हों वो भी डिलीट हो जाती हैं, क्योंकि डेस्कटॉप भी लोकल डिस्क सी में ही आ जाता है। अब मैं अपने कंप्यूटर में इसी वजह से अपना जो डाटा होता है या सॉफ्टवेयर का जो सेटअप होता है वो लोकल डिस्क डी में ही रखता हूँ ताकि मेरी ये फाइल्स डिलीट ना हो। और आपको भी मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आपका भी जो डाटा है या इस तरह की चीजें जो आप डिलीट होने से बचाना चाहते हैं वो आमतौर पर लोकल डिस्क डी में रखें, सी में या डेस्कटॉप पर नहीं, क्योंकि विंडोज कभी भी करप्ट हो सकती है या खराब हो सकती है और फिर आपको नई विंडोज करना पड़ती है। और जब आप न्यू विंडोज करेंगे तो लोकल डिस्क सी वाला सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। इस वजह से आप लोग भी अपने कंप्यूटर की लोकल डिस्क डी या ई जो भी लोकल डिस्क है उसके अंदर मेन डाटा रखें। बहरहाल अगर आपके पास सॉफ्टवेयर का सेटअप आ जाए तो आप उस सेटअप की एक्जी फाइल को ओपन करते हैं। उसके बाद 3-4 स्टेप होते हैं, कुछ में नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है और कुछ में टिक करना पड़ता है। वो सारे आप प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है और जब वो सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाता है तो फिर हम उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सेटअप हासिल कर लेते हैं तो सेटअप हासिल करने के बाद उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल नहीं करते। जब वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर इंस्टॉल होगा तभी आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि गैर जरूरी हो जिसको हम इस्तेमाल ना करते हो तो उस सॉफ्टवेयर को हम डिलीट यानी कि अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए यानी अपने कंप्यूटर से डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे
और वहां से प्रोग्राम्स एंड फीचर के ऑप्शन को ओपन करेंगे। यहाँ हम उन तमाम प्रोग्राम्स की लिस्ट देख सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं। अब जो भी प्रोग्राम हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं हम उस पर क्लिक करके अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर से डिलीट यानी कि अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब जरा मैं अपने टॉपिक को सम अप कर देता हूँ। हमने आज की इस वीडियो में देखा कि हम अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल यानी कि ऐड कैसे कर सकते हैं और अनइंस्टॉल यानी कि रिमूव कैसे कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी है कि हमारे पास उस सॉफ्टवेयर का सेटअप हो, और जब सेटअप हमारे पास आ जाता है तो सिंपल हम क्लिक करके उसे ओपन करते हैं और 3-4 स्टेप के बाद हमारा वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो फिर हम उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनइंस्टॉल यानी कि डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहां से प्रोग्राम्स एंड फीचर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर हम किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि हम अपने कंप्यूटर से किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल यानी ऐड या अनइंस्टॉल यानी कि रिमूव कैसे कर सकते हैं। अगर किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन के बारे में हम आगे चलकर डिटेल में प्रैक्टिकली भी करेंगे, जिसमें लाइव में आपके सामने ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा और अनइंस्टॉल, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके। इस वीडियो में जस्ट बेसिक कंसेप्ट दिया गया है कि हम सॉफ्टवेयर का सेटअप नॉर्मली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल। हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे।